कभी सोचा है महादेव सबको आशीर्वाद देते हैं, पर परखते सिर्फ कुछ खास लोगों को ही क्यों है? क्यों कुछ भक्त जिंदगी भर संघर्ष देखते हैं, जबकि दूसरे बिना मेहनत सब पा लेते हैं? सच ये है कि महादेव की परीक्षा सजा नहीं होती, वो चुनाव होता है। और जिसे महादेव चुनते हैं, उसकी कहानी आम नहीं होती। महादेव जो भोलेनाथ है, जो एक बेलपात्रा और एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, वही महादेव जब किसी भक्त को परखना शुरू करते हैं तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल देते हैं। पर सवाल ये है, वो सबसे ज्यादा किस भक्त को परखते हैं? जवाब सीधा है पर समझना मुश्किल। महादेव सबसे ज्यादा उस भक्त को परखते हैं जो उनका सबसे करीब होता है, जो उनका सिर्फ नाम नहीं लेता बल्कि उन पे पूरा विश्वास रखता है, जो उनसे सिर्फ मांगता नहीं बल्कि खुद को उनके हवाले कर देता है। ऐसा भक्त अक्सर सीधा साधा होता है, दिल साफ, नियत साफ, किसी का बुरा नहीं चाहता। वो झूठ, धोखा, छलकपट से दूर रहता है। और अजीब बात यह है कि दुनिया के हिसाब से ऐसे लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। उन्हें धोखा मिलता है, मेहनत का फल देर से मिलता है, अपने भी समझ नहीं पाते। तब भक्त के मन में सवाल उठता है, महादेव मैं तो गलत भी नहीं हूं, फिर मेरे साथ ही क्या? यही से परीक्षा शुरू होती है। महादेव उन भक्तों को नहीं परखते जो सिर्फ सुख में याद करते हैं, जो मंदिर तब जाते हैं जब काम हो और काम निकलते ही भूल जाते हैं। पर जो भक्त दुख में भी हर हर महादेव बोलता है, महादेव उसको मजबूत बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे लोहा आग में टपकर तलवार बनता है, वैसे ही भक्त परीक्षाओं से गुजरकर शक्तिशाली बनता है। सबसे पहले महादेव उस भक्त की आसक्ति तोड़ते हैं। जो चीजों, लोगों या रिश्तों से हद से ज्यादा जुदा होता है, महादेव धीरे धीरे वो सहारे हटा देते हैं। भक्त को लगता है सब छिन रहा है, पर असल में महादेव उससे कमजोर सहारों से अलग करके अपने सहारे पर ला रहे होते हैं। क्योंकि महादेव चाहते हैं कि भक्त दुनिया पर नहीं, सिर्फ उन पर टिका रहे। दूसरी परीक्षा होती है सब्र की। महादेव तुरंत फल नहीं देते। वो देखते हैं कि भक्त का विश्वास वक्त के साथ कम होता है या और गहरा। बहुत लोग शुरू में भक्ति करते हैं, पर जब देर होती है तो कहते हैं कुछ फायदा नहीं। पर जो भक्त इंतजार में भी विश्वास नहीं छोड़ता, वो महादेव के दिल के और करीब हो जाता है। महादेव के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, पर ये लाइन सिर्फ वही समझता है जो रुकना जानता है। तीसरी परीक्षा होती है अकेलापन। महादेव अक्सर अपने प्रिय भक्त को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां उसके पास कोई नहीं होता। दोस्त दूर, रिश्तेदार अलग, मदद कम। भक्त को लगता है वो अकेला रह गया। पर सच में वही समय होता है जब महादेव सबसे करीब होते हैं। जब दुनिया की आवाज कम होती है, तब भक्त महादेव की आवाज सुन पाता है। अकेलापन सजा नहीं, कनेक्शन का सबसे गहरा दौर होता है। महादेव उन भक्तों को भी परखते हैं जो अंदर से बहुत शुद्ध होते हैं, पर उन्हें खुद अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। इसलिए जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पार ले आती है जहां उन्हें मजबूरी में मजबूत बनना पड़ता है। हर तकलीफ के बाद भक्त धीरे धीरे बदलता है। जो पहले छोटी बातों पे टूट जाता था, अब शांत रहने लगता है। जो पहले लोगों से उम्मीद करता था, अब महादेव से बात करता है। एक और खास बात, महादेव सबसे ज्यादा उस भक्त को परखते हैं जिसे वो किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे होते हैं। हर इंसान का जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं होता। कुछ लोगों का जीवन दूसरों के लिए रास्ता बनने के लिए होता है। पर जो खुद अंधेरे से नहीं गुजरा, वो किसी को रोशनी का मतलब नहीं समझा सकता।
इसलिए महादेव अपने खास भक्त को पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, पार इस बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर। परीक्षा का सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि भक्त के पास सब खोने के बाद भी विश्वास बचा रहता है। जब इंसान कहता है, महादेव मुझे समझ नहीं आ रहा पर मैं आप पर भरोसा करता हूँ, तब महादेव मुस्कुराते हैं। क्योंकि अब भक्त का रिश्ता उनसे लाभ का नहीं, प्रेम का हो गया होता है। दुनिया गलत लोगों को जल्दी फल देती दिखती है, पर महादेव के भक्त का फल गहरा होता है। उनका सुख स्थायी होता है, उनकी शांति असली होती है। पार आस सुख तक पहुंचने से पहले महादेव उनका अंदर साफ करते हैं, अहंकार, दार, आसक्ति सब निकालते हैं। और ये प्रोसेस दर्द देता है, पर हर दर्द एक सफाई होता है। इसलिए अगर किसी भक्त की जिंदगी में बार बार कठिनाई आ रही है, तो हो सकता है वो महादेव के सबसे करीब हो। क्योंकि महादेव आम लोगों को आसान रास्ते पर छोड़ देते हैं, पर अपनों को कठिन रास्ते पर चलाकर उन्हें ऊंचा बना देते हैं। वो अपने भक्त को सिर्फ सुख नहीं, स्थिरता देना चाहते हैं। सिर्फ पैसा नहीं, समझ देना चाहते हैं। सिर्फ सफलता नहीं, शांति देना चाहते हैं। आखिर में याद रखो, महादेव की परीक्षा पनिशमेंट नहीं, प्रमोशन होती है। वो तुम्हें नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए तोड़ते हैं। जो भक्त हर हाल में हर हर महादेव बोलता रहता है, महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। परीक्षा लंबी हो सकती है, पर परिणाम अद्भुत होता है। अगर तुम भी महादेव पर विश्वास रखते हो और ऐसे ही आध्यात्मिक सच सुनना पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हर हर महादेव।